हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में मां सवद के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप का कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे भूमि पूजन। पीठाधीश सतपाल शर्मा ने कहा, सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में महागौरवशाली मां सवद के 51 फुट विराट एवं अद्भुत स्वरूप का कल भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महागौरवशाली मां सवद के 51 फुट विराट एवं अद्भुत स्वरूप का कल भूमि पूजन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यह 51 फुट विराट एवं अद्भुत स्वरूप की परिकल्पना मेरे पुत्र न्यायाधीश स्नेहिल के द्वारा की गई है और इस मां सवद में मां के दोनों नेत्र, मां का त्रिशूल भी दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि मेरे सुपुत्र न्यायाधीश स्नेहिल ने 9 दिन का उपवास भी रखा है, जो कल इस भूमि पूजन के करने के बाद वह अपना उपवास खोलेंगे। आजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर 4 जनवरी प्रथम शनिवार को मां भद्रकाली शक्तिपीठ में एक भव्य और दिव्य मां शब्दाक्षर की 51 फुट ऊंची संरचना बनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे। यह मां गौरव स्थल के रूप में शक्तिपीठ में बनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रथम शनिवार को मां का यह दिव्य भव्य स्वरूप सभी लोगों की, सभी भक्तों की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यहाँ पर वैसे भी मां शब्द इस जीवन का पावन पवित्र शब्द है, पावन पवित्र भाव है। जिस प्रकार आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से सभी धर्मों का मूल शब्द केंद्र ओम है, ओंकार है, उसी प्रकार भौतिक जगत में मां पावन पवित्र शब्द है, पावन पवित्र भाव है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सृजनात्मक शक्ति के रूप में, पालन पोषण करने वाली दात्री के रूप में, और उसको चलना फिरना उड़ना हर प्रकार से सशक्त बनाती है माँ। ऐसा शक्तिशाली परमात्मा के रूप में वरदान है माँ को कि वह हर प्रकार से बच्चों में संस्कार पैदा करती है। तभी तो कहा गया है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सर्वप्रथम माँ को ही माना गया है। और आद्य शक्ति जब इस संसार में मूल रूप से प्रकट हुई तो वह मंगलमय भगवती के रूप में थी।
और वह मंगलमय भगवती माँ का ही स्वरूप था। माँ काली ने राक्षसों के विनाश के लिए और अपने बच्चों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण किया। माँ विकराल रूप भी धारण कर सकती है राक्षसों के लिए और सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए। वह करुणामयी है, मंगलमयी है, दयामयी है और अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। इस महागौरव स्थल पर सभी भारत माता के रूप में हम इस देश के वासी हैं। भारत को भी माता कहा गया है क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, सांस लेते हैं। जीवन हमारा इस देश की मिट्टी से चलता है। इस मिट्टी को भी हम पूजते हैं, धरती को भी हम पूजते हैं, इसको भी धरती माँ कहते हैं और जल को भी पूजते हैं। तभी तो जल भी जीवन का स्वरूप है। तभी तो नदियों को भी हम गंगा माता कहते हैं, यमुना माता कहते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मातृ रूप में है, शक्ति रूप में है। इस शक्ति को मैं नमन करता हूँ। सभी माताओं का पूजनीय स्थान यह महागौरव स्थली के रूप में स्थापित होगा और सभी माताएं इस पर गर्व अनुभव करेंगी। सभी बच्चे माँ का जो भाव है, वो पावन पवित्र भाव, उसको अपने दिल में बिठाएंगे। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। कल क्या कार्यक्रम रहेंगे? कल यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देव के ऊपर पूजन करेंगे और माँ भद्रकाली की उपासना करके, माँ भद्रकाली की अर्चना आरती करके इस कार्यक्रम का भूमि पूजन करेंगे और सूर्य यंत्र का जो चक्रताल है, इस द्वैपायन सरोवर पर पूजन करके कलश परिक्रमा करेंगे और इस शुभारंभ से सभी माताएं बहनें सादर आमंत्रित हैं। मातृशक्ति को नमन है। इस कार्यक्रम में आए, अपनी माताओं के साथ आएं और उनके सभी आशीर्वाद लें। माताओं का सम्मानजनक इस कार्यक्रम में महागौरव स्थली पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी इसका शुभारंभ में भागीदार बने। इस ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण को सदियों तक, शताब्दियों तक लोग याद करेंगे। आप सभी इसके भागीदार बने। जय। ये परिकल्पना जो है किसकी है और कैसे जो है ये साकार रूप ले? ये माँ की कल्पना वैसे तो हर बच्चे के मन में होती है। ये स्नेहिल जो मेरा बेटा दिल्ली में जज है, इसकी परिकल्पना है क्योंकि इसकी माता ने जब ये जज बनने के लिए दोनों बच्चों के एक संकल्प किया था और वो संकल्प माता रानी ने पूर्ण किया है, इन दोनों को जज बनाया है। उन्होंने 5 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। जब तक मेरे बच्चे जज नहीं बनते, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। और इसी प्रकार उसने 2 बार दोनों बच्चों के लिए 108 दिन का मौन व्रत किया, 108 दिन का 2 बार किया और माँ भगवती ने वो आराधना पूरी की है। तो इनके मन में एक माँ के प्रति सम्मानजनक भावना है। मेरी माँ कितनी त्यागी है, कितनी तपस्वी है, जो हमारे लिए इतना व्रत किया है। आज इस बच्चे स्नेहिल ने, जो दिल्ली में है, इसने इस कार्यक्रम से पूर्व अपने आप को पवित्र करने के लिए पवित्र भावना से एक 9 दिन का उपवास कर रखा है। वो कल इसका उपवास पूर्ण होगा और यह भी उस भूमि पूजन में शामिल होगा और इसी की परिकल्पना है। इसमें जो माँ स्वरूप दिया है, इसमें माँ के नेत्र भी नजर आते हैं, माँ का तिलक भी नजर आता है, माँ का शक्ति त्रिशूल भी नजर आता है। इस प्रकार की कल्पना इस बेटे स्नेहिल ने की है और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बालक हर किसी को दे और ऐसी माताएं हर किसी को दे। मैं भी ये कहता हूँ कि मेरी माँ, बचपन से मैंने उसको इस मंदिर की सेवा करते हुए देखा है, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ की सेवा करते हुए देखा है और लोग गुरु बनाते हैं। मैंने अपनी माँ को ही अपना गुरु बनाया है। गुरु माँ सरस्वती देवी जी को अपना बचपन से ही गुरु बनाया है और उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया, आज मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ, उनके संस्कारों से, उनकी भावनाओं से। और वो कहा करती थी, बेटा इस मंदिर को जितना साफ सुथरा रखोगे, चमकाओगे, माँ भद्रकाली आपकी किस्मत चमकाएंगी। और मैं साक्षात रूप से ये अनुभव करता हूँ कि जब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, जिस भी भाव से मन से कर रहा हूँ, माँ शक्ति ने, माँ
भद्रकाली ने मेरी झोलियां भर दी हैं, इतना दिया मेरी माता। जय माता की, जय मां भद्रकाली।